हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय फार्मिंग सिस्टम, प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एजी 601 का सेकेंड लेक्चर कराने वाला हूं। इसके पहले मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर करा दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। उसका मैंने सिलेबस भी उसी में एनालिसिस कराया है इस सब्जेक्ट का। तो आप लोग उस वाले वीडियो को भी जरूर देखिएगा, उसके बाद इस वाले वीडियो को भी देखिएगा, ठीक है। तो आज से आप लोगों का डेली जो है 6वें सेमेस्टर का क्लास चलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना प्यार दीजिए वीडियो को। यदि आप लोग अपना प्यार देंगे तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि और डेली एक दिन में 3 से 4 वीडियो में अपलोड करूं। और वैसे हो सकता है कि एक दिन में 2 वीडियो अपलोड हो 6 सेमेस्टर का, ठीक है। तो आप लोगों के प्यार की आवश्यकता है हमें भी, और हम आप लोगों के साथ हमेशा खड़े हैं, आप लोगों को पता ही है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग का जो सेकेंड लेक्चर है, इसका टाइटल है टाइप एंड सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम। टाइप एंड सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम एंड फैक्टर अफेक्टिंग टाइप ऑफ फार्मिंग, ठीक है। फिर समझिएगा, टाइप एंड सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम एंड फैक्टर अफेक्टिंग टाइप ऑफ फार्मिंग। तो हमें सबसे पहले टाइप ऑफ फार्मिंग पढ़ना है, उसके बाद फार्मिंग सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले टाइप ऑफ फार्मिंग पढ़ना है, उसके बाद टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम पढ़ना है। तो सबसे पहले हम टाइप ऑफ फार्मिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिस्टम नहीं रहेगा। सबसे पहले हम लोग टाइप ऑफ फार्मिंग पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ फार्मिंग क्या होता है तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाऊंगा, पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिए। भूमि उपयोग, फसल व पशुधन उत्पादन, आकार एवं कृषि क्रियाओं एवं रीतियों समरूप प्रक्षेत्रों को कृषि का एक प्रकार कहा जाता है, ठीक है। भूमि का उपयोग, फसल व पशुधन का उत्पादन, आकार एवं कृषि क्रियाओं एवं रीतियों का समरूप प्रक्षेत्रों को कृषि का एक प्रकार कहा जाता है। यही समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। फिर से मैं दूसरे एग्जाम्पल समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। जैसे आपसे कोई पूछ दिया कि टाइप ऑफ फार्मिंग क्या होता है, तो आप बताएंगे जब भूमि का उपयोग के आधार पर अध्ययन करते हैं। जब भूमि का उपयोग के आधार पर अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं भूमि का खेती का प्रकार, ठीक है। जब भूमि का उपयोग के आधार पर अध्ययन करते हैं तो उसे टाइप ऑफ फार्मिंग बोलते हैं। जब भूमि का स्वामित्व के आधार पर अध्ययन करते हैं तो उसे सिस्टम ऑफ फार्मिंग बोलते हैं। याद रखिएगा, यदि यदि भूमि का उपयोग के आधार पर अध्ययन करेंगे तो उसको टाइप ऑफ फार्मिंग बोलेंगे। यदि स्वामित्व के अधिकार पर, यदि मालिकाना हक के अधिकार पर अध्ययन करेंगे तो उसको फार्मिंग सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा, आगे देखेंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा यहाँ से ये समझिए कि टाइप ऑफ फार्मिंग क्या होता है। टाइप ऑफ फार्मिंग क्या होता है, सीधे बात, जब भूमि का उपयोग के आधार पर अध्ययन करते हैं उसको टाइप ऑफ फार्मिंग बोला जाता है। यहाँ पे देखिए, भूमि का उपयोग फसल के आधार पर कर रहे हैं, पशुधन उत्पादन आदि के आधार पर जब हम उत्पादन भूमि का उपयोग कर रहे हैं, वो भूमि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, टाइप ऑफ फार्मिंग बोलेंगे। तो ये विभिन्न प्रकार का होता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं। पहला है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, ठीक है। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट खेती। तो विशिष्ट खेती क्या होता है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक, याद रखिएगा। एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बताता जाऊंगा। तो विशिष्ट खेती से अभिप्राय उन जोतों से है जो अपनी कुल आय का कम से कम 50% किसी उद्यम, इंटरप्राइज अथवा फसल से प्राप्त करता हो। विशिष्ट कृषि से अभिप्राय उन जोतों से है जो अपनी कुल आय का, जो भी उसकी आय आ रही है उसका कम से कम 50%, ठीक है। कोई किसान है, ठीक है, उसकी जो कुल आय आ रही है उसका कम से कम 50% किसी एक उद्यम से या एक फसल से प्राप्त होती हो, ठीक है। एक फसल में बोला, किसी उद्यम से या फसल से प्राप्त होती है तो उसे बोलते हैं क्या, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग या विशिष्ट खेती। मतलब कहने का यह है कि जैसे देखिए क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग फसलों की बुआई करेंगे, फसलों से ही हम लोग यदि 50% तक का क्या कर लेंगे, आय प्राप्त कर लेंगे, तो उसको बोलेंगे स्पेशलाइज्ड खेती। और दूसरी खेती जो होती है उसको बोलते हैं डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, इसको विविध खेती बोला जाता है। अभी आगे देखेंगे, दोनों देखेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसा ऐसा सिस्टम है, ऐसा टॉपिक ऐसा है कि आप लोग दोनों देखेंगे तब समझ में आएगा। अभी आप इतना जानिए कि विशिष्ट खेती वह खेती होती है जिसमें हम अपने कुल आय का कम से कम 50% किसी फसल से या उद्यम से प्राप्त करते हैं, ठीक है। किसी उद्यम से या फसल से प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसका अभिप्राय 50% से अधिक उद्यम एक ही से प्राप्त हो। कहने का मतलब है या तो फसल से ही प्राप्त हो,
या तो कोई एक कार्य हो उसी से प्राप्त। जैसे मान लिया मछली पालन कर रहे हैं तो हमें सिर्फ मछली पालन से ही 50% आय प्राप्त हो। यदि आप लोग मुर्गी पालन कर रहे हैं तो हमें मुर्गी पालन से 50% आय प्राप्त हो। यदि आप लोग खेती कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को फसल से ही 50% का आय प्राप्त हो, तो उसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। ठीक है, समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, अभी नहीं समझ में आया तो आगे समझ में आ जाएगा। इसका मेरिट डिमेरिट देखेंगे, एग्जाम पूछता है, इस वजह से मैं मेरिट डिमेरिट भी करवाऊंगा। तो इसका मेरिट क्या है, इसका फायदा क्या है, तो खेती करने के लिए कम धन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो विशिष्ट खेती होता है, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग होता है, इसमें खेती करने के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें फसलों की बुआई ही करना होता है। लेकिन यदि हम विविध खेती के बारे में देखेंगे तो वहां पर हमें विभिन्न प्रकार की खेती करनी पड़ती है। वहां पर कृषि की भी करना पड़ता है, मुर्गी पालन भी करना पड़ता है, मत्स्य पालन भी करना पड़ता है। तो इसकी वजह से हमें ज्यादा स्थान चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या, हमें सिर्फ फसलों की खेती करना है, जिसकी वजह से हमें कम स्थान चाहिए। ठीक है, तो खेती करने के लिए कम धन की आवश्यकता होती है, एक प्रकार की उपज प्राप्त होती है, बार बार बिक्री नहीं करनी पड़ती है, पूंजी की भी बचत होती है। ठीक है, क्योंकि फसल जो होता है यदि आपको इसको बेचना है तो ये कई बार जाएंगे बेच देंगे। मत्स्य पालन कर रहे हैं, उसमें क्या है, बार बार मछली तैयार हो रही है, बढ़ रही है, उसके बाद उसको बेचेंगे। मुर्गी पालन में मुर्गी आपकी बड़ी हो जाएगी, उसके बाद बेचेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मेरिट यही है। इसका डिमेरिट भी है, उसको भी देखेंगे। इसका डिमेरिट है कि जो उत्पादन के साधन होते हैं उनका संपूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाता। ठीक है, उत्पादन साधन का संपूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। किसान का जीवन स्तर निम्न हो जाता है। जो किसान होता है ना, उसका जो जीवन का स्तर होता है वह निम्न हो जाता है। घरेलू आवश्यकताओं के लिए बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है, और जो घरेलू आवश्यकता है उसके लिए बाजार पर निर्भर होना पड़ता है। तो यह आप लोगों का स्पेशलाइज्ड फार्मिंग जो है वह कंप्लीट हो चुका है। मैंने आप लोगों को बताया टाइप ऑफ फार्मिंग क्या होता है। मैंने बताया कि यदि हम लोग भूमि का उपयोग के आधार पर अध्ययन करते हैं तो उसको टाइप ऑफ फार्मिंग बोलते हैं। ये विभिन्न प्रकार का होता है। पहला होता है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग या विशिष्ट खेती। मैंने बताया विशिष्ट खेती क्या होता है, तो विशिष्ट खेती वह खेती होती है जिसमें अपने कुल आय का कम से कम 50% जो होता है किसी एक उद्यम या फसल से प्राप्त करते हो। ठीक है, किसी एक उद्यम या फसल से प्राप्त करते हो। इसका मेरिट मैंने बताया, इसका डिमेरिट भी मैंने बता दिया। आगे देखेंगे डाइवर्सिफाइड फार्मिंग या विविध खेती या बहुप्रकारी कृषि। ठीक है, बहुप्रकारी कृषि या डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, तो यह क्या होता है समझिएगा। मैंने अभी आप लोगों को स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में बताया था, स्पेशल किसी एक ही चीज की हम लोग क्या करेंगे, एक ही प्रकार का बिजनेस करेंगे, एक ही प्रकार का बिजनेस करेंगे। जैसे फसल उगाएंगे तो सिर्फ फसल से हम 50% का आय प्राप्त करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अभी आप लोग समझ में आएगा। ठीक है, तो विविध कृषि का तात्पर्य उन जोतों से है जिसमें किसान अपनी आय का 50% से अधिक लाभ विभिन्न उद्यमों से प्राप्त करता है। लेकिन स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में ध्यान दीजिएगा, यहीं पर थोड़ा सा सिर्फ अंतर है। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग किसान जो अपनी 50% से अधिक लाभ विभिन्न उद्यमों से प्राप्त नहीं करता, बल्कि एक उद्यम से प्राप्त करता है। ठीक है, जब एक उद्यम से प्राप्त करेगा तो स्पेशल यदि विभिन्न प्रकार से करेगा तो उसको डाइवर्सिफाइड, जैसे फसल उत्पादन भी करेगा, पशुधन भी करेगा, मत्स्य पालन भी करेगा, तब जाकर वो 50% से अधिक का लाभ प्राप्त करेगा, तो उसको बोलेंगे डाइवर्सिफाइड। यदि एक ही प्रकार के उद्यम से सिर्फ फसल उगाता है तो फसल ही उगाएगा, मत्स्य पालन करता है तो मत्स्य पालन ही करेगा, पशुधन करता है तो पशुपालन ही करेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आप लोग को दोबारा बता दूंगा। और आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, मेन पॉइंट ये आप लोग बताया करिए। ठीक है, इतना मैं बार बार बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं, आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपको नहीं समझ में आएगा तो मेरा बताने कोई मतलब नहीं, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों को फिर से समझाऊंगा। जब तक समझ में नहीं आएगा, भी बहुत टाइम अपने पास। ठीक है, तो मैंने आप लोग बताया डाइवर्सिफाइड फार्मिंग क्या होता है, ये इसको विविध खेती हिंदी में बोलते हैं। तो विविध कृषि का तात्पर्य उन जोतों से है जिसमें किसान अपनी आय का 50% से अधिक लाभ विभिन्न प्रकार के उद्यमों से प्राप्त करता है। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग वह फार्मिंग होती है, या स्पेशलाइज्ड फार्मिंग या विशिष्ट खेती का तात्पर्य उन जोतों से है जिसमें किसान अपनी कुल आय का 50% से अधिक लाभ एक ही उद्यम से प्राप्त करता है। कंफ्यूजन दूर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं इसका मेरिट डिमेरिट क्या है। इसका मेरिट क्या है, तो इसका मेरिट यही है कि उत्पादन के साधनों का समुचित उपयोग होता है। ठीक है, यह जो विविध खेती होती है इसमें जो भी उत्पादन के साधन होते हैं उनका समुचित उपयोग हो जाता है। अगला है भूमि का समुचित उपयोग। ठीक है, भूमि का भी समुचित उपयोग हो जाता है इसमें। अगला है आय की मात्रा में वृद्धि। इसमें 2-3 बिजनेस होता है, इसमें आय की मात्रा में वृद्धि होती है। आपको पता है मत्स्य पालन में, पशुपालन में बहुत ज्यादा पैसा है। आज के समय में बोलते सब लोग गाँव में कि भैया मुर्गी पालन करवा, बहुत पैसा मिली।
तो ऐसा ही सिस्टम है। तो आय की मात्रा में भी वृद्धि होती है और अधिक रोजगार भी उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा बिजनेस हो जाएगा, 2-3 काम हो जाएगा, तो इसके लिए आपको वर्कर भी रखने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो यह था इसका मेरिट। अब डीमेरिट भी देख लेते हैं, क्योंकि मेरिट होगा तो डीमेरिट भी होगा। तो डीमेरिट क्या है, तो आधुनिक यंत्रों के उपयोग में कठिनाई होती है। जो आधुनिक यंत्र है आज के समय के, उसमें उसके उपयोग में कठिनाई होती है, श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, प्रबंधन में कठिनाई होती है, विपणन में कठिनाई होती है, ठीक है, और अधिक आय अर्जित करना पड़ता है, ठीक है, अधिक आय लगाना पड़ता है। तो यह इसका डीमेरिट था। तो उम्मीद करते हैं डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा, और बार बार यदि आपको सुन के अच्छा नहीं लगे उसके लिए हम माफी चाहेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ में आया होगा। तो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग और स्पेशलाइज्ड फार्मिंग क्या होता है, आप लोग एक बार थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, मुर्गी पालन किया, ठीक है, मुर्गी पालन आपने लगाया 100 रुपए इसमें, और आपने क्या किया, मुर्गी पालन के आपने 100 रुपए लगाया, और इस मुर्गी पालन से ही आपको 55% जो आय है, 55% मतलब 55 रुपया आय जो है वह प्राप्त हो जा रहा है एक ही से, ठीक है, एक ही उद्यम से, एक ही बिजनेस से। तो इसको बोलेंगे स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। लेकिन आपने वही क्या किया कि डाइवर्सिफाइड फार्मिंग के समझिएगा। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग आपने किया मुर्गी पालन, ठीक है, मुर्गी पालन प्राप्त किया, इसमें भी आपने लगाया 100 रुपए, लेकिन क्या हुआ, मुर्गी पालन से आपको 100 रुपये प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है, कितना प्राप्त हुआ आपको, 25 रुपये प्राप्त हुआ। तो इसमें क्या करेंगे आप एक और बिजनेस करेंगे, आपने फसल उगा दिया, ठीक है, वहीं पर क्या किया, पशुपालन भी कर लिया। इससे क्या होगा, इससे सभी मिलकर आपको क्या हो सकता है कि 50 से 55% का जो लाभ है, आय है, वो प्राप्त हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे डाइवर्सिफाइड और इसको बोलेंगे स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। अब देखिए समझ में नहीं आया होगा तो भाई साहब अब हम क्या बताएं, चलिए आगे देखते हैं। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे भी पढ़ा सकता हूँ, बट व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो ऐसा लिख के नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड पे यदि पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को डायरेक्ट बताऊंगा तो आप लोग लिखेंगे भी नहीं। इसकी वजह से मैं इसको बताता हूँ, ताकि आप लोग का पीडीएफ भी बन जाए और पढ़ भी लें आप लोग। तो अगला फार्मिंग है मिक्स्ड फार्मिंग। हम लोग टाइप ऑफ फार्मिंग पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। मिक्स्ड फार्मिंग वाला है मिश्रित खेती। तो मिश्रित कृषि के अंतर्गत फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, डेयरी उद्योग और विभिन्न प्रकार के बिजनेस किए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि मछली पालन भी कर सकते हैं हम लोग, पशुपालन कर सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट बना सकते हैं, सॉरी डेयरी उद्योग भी हम लोग कर सकते हैं। तो यह हो गया मिक्स्ड फार्मिंग। अगला ड्राई फार्मिंग। तो ड्राई फार्मिंग क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा रेनफेड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में, कि ऐसा क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 750 mm से कम होता है, 750 मिलीमीटर से कम होता है, तथा फसल का वो जो उत्पादन होता है वह वर्षा के जल और संरक्षित वर्षा जल पर आधारित होता है। यह संरक्षित वर्षा जल मतलब जो वाटर हार्वेस्ट किया गया है उसके ऊपर आधारित होता है, तो उसे शुष्क कृषि कहते हैं। ठीक है, शुष्क कृषि किसे कहते हैं, ऐसा क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 750 mm से कम होता है तथा फसल उत्पादन केवल वर्षा जल अथवा संरक्षित वर्षा जल पर आधारित होता है, उसे शुष्क कृषि कहते हैं। तो यह था टाइप ऑफ फार्मिंग। टाइप ऑफ फार्मिंग पूरा खत्म हो चुका है। आगे देखेंगे सिस्टम ऑफ फार्मिंग, क्योंकि आप लोग का जो टाइटल था, दूसरे लेक्चर का टाइटल था टाइप एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग, सिस्टम एंड फैक्टर अफेक्टिंग टाइप ऑफ फार्मिंग। तो यही इसमें आप सिस्टम ऑफ फार्मिंग हम लोग देखेंगे। तो सिस्टम ऑफ फार्मिंग क्या होता है समझिएगा। मैंने आप लोगों को बताया था टाइप ऑफ फार्मिंग में कि जब भूमि को उसके उपयोग के आधार पर हम लोग अध्ययन करेंगे, जब भूमि का उपयोग के आधार पर अध्ययन करेंगे तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग। यदि हम लोग भूमि के स्वामित्व या मालिकाना हक के आधार पर अध्ययन करेंगे तो उसको कृषि प्रणाली बोलेंगे या सिस्टम ऑफ फार्मिंग बोलेंगे। याद रखिएगा दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। इसमें क्या करेंगे, जैसे स्वामित्व के आधार पर अध्ययन करेंगे, और उसमें क्या था, उसमें हम लोग भूमि के उपयोग के आधार पर अध्ययन करते हैं। इसमें मतलब कोई जो होगा वह भूमि का स्वामी होगा, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें हम लोग भूमि पर क्या करते थे, उपयोग करते थे भूमि का। तो यही थोड़ा सा अंतर था। तो जब भूमि को स्वामित्व या मालिकाना हक के आधार पर अध्ययन करते हैं तो उससे कृषि प्रणाली कहते हैं। मैं देखिए यहीं पे अंतर बताता जा रहा हूँ, आप लोग सब पढ़ते चलिएगा। बाद में जब मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो खेती की प्रणाली से अभिप्राय कृषि में आर्थिक व सामाजिक क्रियाओं की क्रिया विधि से है, जिसके अंतर्गत कृषि कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं। कृषि प्रणाली को निम्न भागों में बांटा गया, जिसमें पहला स्टेट फार्मिंग। तो कृषि प्रणाली होता है, ठीक है, सिस्टम ऑफ फार्मिंग जो होता है, कृषि की प्रणाली होती है, इसको विभिन्न भागों में बांटा गया है। बहुत बहुत पार्ट होते हैं इसके, कहीं अलग देखेंगे तो अलग दिखाएगा। मैंने ये 5 से 6 पार्ट लिया है, तो इसी के बारे में देखेंगे और एग्जाम में आएगा तो भी यही हम लोग लिखेंगे।
तो सबसे पहला स्टेट फार्मिंग, राजकीय कृषि। राजकीय कृषि क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया शुरू में ही कि जब हम लोग भूमि का उसके स्वामित्व या मालिकाना हक के आधार पर अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ फार्मिंग, सॉरी सिस्टम ऑफ फार्मिंग। तो स्टेट फार्मिंग क्या होता है, स्टेट फार्मिंग राजकीय कृषि, इसमें जो सरकार होती है ना वह भूमि का मालिक होता है, भूमि का स्वामी होता है, ठीक है, समझिएगा। वे कृषि भूमि जो सरकार के होते हैं, वे कृषि भूमि जो सरकार के होते हैं या वे कृषि भूमि जिसका स्वामी सरकार होता है, ठीक है, उन पर की जाने वाली कृषि राजकीय कृषि कहलाती है। वह कृषि भूमि जो सरकार की होती है उन पर की जाने वाली कृषि राजकीय कृषि कहलाती है। इस प्रकार के फार्म पर रिसर्च वर्क, सीड मल्टीप्लिकेशन आदि के कार्य किया जाता है या आदि यूज के लिए इसका उपयोग किया जाता है स्टेट फार्मिंग का, ठीक है। स्टेट फार्मिंग जो होता है वह कृषि होती है जो भूमि, वह कृषि भूमि होती है जो सरकार की होती है और ऐसे स्थानों पर रिसर्च वर्क, सीड मल्टीप्लिकेशन आदि कार्यों के लिए यूज किया जाता है। तो यह था स्टेट फार्मिंग, उम्मीद करते समझ में आया होगा। दूसरा देखते हैं अगला। अगला कैपिटल फार्मिंग या पूंजीवादी खेती, ठीक है, कैपिटल फार्मिंग, ठीक है। तो पूंजीवादी कृषि क्या होता है, पूंजीपति आप लोगों ने सुना होगा, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन उद्योगपति हैं उनकी जो भूमि होती है, भूमि के मालिक होते हैं और वह उस भूमि में कुछ वर्कर रखकर खेती करवाते हैं, तो उसको बोलते हैं कैपिटल फार्मिंग, ठीक है। तो पूंजीवादी कृषि के अंतर्गत पूंजीपति के पास बड़े बड़े भूखंड होते हैं, बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं जिसमें वे स्वयं खेती करवाते हैं, उसे पूंजीवादी खेती कहते हैं, ठीक है। इसमें जैसे क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, उसके पास 100 बीघा खेत है, 100 बीघा खेत में वो अपने से तो खेती करेगा नहीं, वह दूसरे से खेती करवाएगा, लेकिन उसका जो खेती का उसको सैलरी पर रख देगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इसको सैलरी पर रख दिया, मैंने 10,000 सैलरी दे रहा है इसको, और इसका 100 बीघा खेत है, 5-6 वर्कर रख देगा कि खेती करो तुम लोग, उन लोग खेती करेंगे, उन लोग को पेमेंट देगा और यह खेती जो है वह अपने लिए करवाएगा, उसको बेचेगा, उससे लाभ प्राप्त करेगा, तो उसको बोलते हैं पूंजीवादी कृषि, ठीक है। गांव में भी देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति नहीं होते फिर भी ऐसा कर लेते हैं गांव में। आगे देखते हैं काश्तकारी खेती, ठीक है, इसको जीवन निर्वाह खेती भी बोल सकते हैं हम लोग। जब किसान जो होता है वह अपनी आजीविका चलाने के लिए या अपने जीवन निर्वाह के लिए कृषि करता है पारंपरिक तरीके से, तो उसको बोलते हैं काश्तकारी खेती या जीवन निर्वाह खेती, ठीक है। जब किसान अपने जीवन निर्वाह के लिए खेती करता है तो उसे बोलते हैं काश्तकारी खेती, ठीक है। जब किसान अपने जीवन निर्वाह के लिए पुराने परंपरागत तरीके से खेती करता है तो उसे जीवन निर्वाह खेती कहते हैं। यह खेती किसान अपनी आजीविका चलाने के लिए करता है। अगला है सहकारी खेती। तो सहकारी खेती के बारे में जानते हैं। तो जब जब एक समिति बना करके समिति के सदस्य आपस में मिलकर खेती करते हैं। सहकारी खेती क्या होता है, सहकारी खेती वह खेती होती है जिसमें सभी जो क्षेत्र होता है उसका सभी मालिक होते हैं, ठीक है, सभी सदस्य जो होते हैं। पहले देखिए फिर समझिएगा, थोड़ा सा समझाना है आप लोगों को। सहकारी खेती क्या होता है, सहकारी खेती में कुछ लोग आपस में मिलकर एक समिति बनाते हैं, ठीक है, 5 से 5 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग या उससे अधिक लोग भी आपस में मिलकर एक समिति बनाते हैं। इसमें भूमि के मालिक वे स्वयं होते हैं, ठीक है, सभी लोग भूमि के स्वामी होते हैं और वो आपस में मिल करके खेती करते हैं, उसको बोलते हैं सहकारी खेती। जब एक समिति बना करके समिति के सदस्य मिलकर खेती करते हैं जिसमें सभी सदस्य भूमि के स्वामी होते हैं तो उसे सहकारी खेती कहते हैं, ठीक है। आगे है अगला सामूहिक खेती। तो सामूहिक खेती क्या होता है, जब किसी क्षेत्र के लोग आपस में मिलकर खेती करते हैं तो उसे सामूहिक खेती कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग के पास, किसी के पास बैल होता था पहले के जमाने में और किसी के पास हल होता था, ठीक है, किसी के पास पानी की व्यवस्था होती थी, ठीक है, तो किसी के पास जुताई की व्यवस्था होती थी, तो सभी लोग आपस में मिलकर के खेती करते थे। तो ऐसी खेती को जब मिलकर आपस में खेती करते हैं उसको बोलते हैं सामूहिक खेती, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यह टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देखा था, फैक्टर अफेक्टिंग टाइप ऑफ फार्मिंग, ठीक है। तो टाइप ऑफ जो फार्मिंग के टाइप होते हैं उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। मैंने आप लोगों को टाइटल बताया था, टाइप एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग सिस्टम एंड फैक्टर अफेक्टिंग टाइप ऑफ फार्मिंग। तो यह था आप लोगों का टाइटल जिसके बारे में बता रहा हूं। तो फैक्टर अफेक्टिंग टाइप ऑफ फार्मिंग कौन कौन से, तो जैसे फिजिकल फैक्टर पहला हम लोग देखेंगे। फिजिकल फैक्टर कौन कौन सा है टाइप ऑफ फार्मिंग के लिए, तो पहला फिजिकल फैक्टर है क्लाइमेट, ठीक है, जलवायु फिजिकल फैक्टर है, टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, एयर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ठीक है। यह सब क्या है, सब फिजिकल फैक्टर है, ठीक है। कृषि प्रकार के लिए, कृषि के प्रकार के लिए ये सब फिजिकल फैक्टर है। जैसे क्या क्लाइमेट मतलब जलवायु हो गया, यह प्रभावित करता है।
टेम्परेचर प्रभावित करता है, लाइट जो है वह भी प्रभावित करता है, सॉयल मिट्टी का कैसा है वह भी प्रभावित करता है, एयर भी प्रभावित करता है, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये क्या हो गए, ये फिजिकल फैक्टर है। इसके बारे में ज्यादा मैंने डिटेल में नहीं बताया, आप लोग सिर्फ इतना याद रखिएगा फिजिकल फैक्टर कौन से हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर कौन कौन से, सोशल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। 4 फैक्टर भी मैंने बताया भी है सिर्फ। तो आगे देखते हैं अगला फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर। तो इकोनॉमिकल फैक्टर क्या होता है, तो मार्केटिंग कॉस्ट, ठीक है। देखिए टाइप ऑफ फार्मिंग जो होता है इसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। तो इसमें इकोनॉमिकल फैक्टर कौन कौन से, मार्केटिंग कॉस्ट, जो मार्केटिंग करने में कॉस्ट आता है वह, लेबर चार्ज, लैंड की वैल्यू, ठीक है, जो भूमि का कीमत होता है उसके बारे में बोल रहा है, कैपिटल, कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर के डिमांड के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, उत्पादन करते हैं, या तो आपको पता होगा। अगला है सोशल फैक्टर। तो सोशल फैक्टर में हो गया टाइप ऑफ कम्युनिटी, इजी ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग फैसिलिटी और टेक्निक, ठीक है, यह क्या हो गया, ये सोशल फैक्टर है। आगे है बायोलॉजिकल फैक्टर। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में हो गया इंसेक्ट, कीट हो गया, डिजीज हो गया, रोग हो गया, क्रॉप वैरायटी हो गई, फसल की किस्म हो गई, और सोशल बैक्टीरिया हो गए, सॉरी सॉइल बैक्टीरिया हो गए। तो यह था आप लोगों का दूसरा लेक्चर जो कि पूरा कंप्लीट हो चुका है, और मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया है। उम्मीद करते हैं आपको 100% जो मैंने बताया अच्छे समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। यदि आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं भी अच्छे तरीके से और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।